नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे यूरिया खाद के बारे में। इसमें क्या होता है, कब डालना चाहिए और सही उपयोग उसका कैसे करें जिससे आपकी फसल बने और भी ज़्यादा मजबूत और पैदावार बढ़े। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे यूरिया के बारे में हमें अच्छे से जानकारी हो और उसका सही इस्तेमाल हम कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो यूरिया में क्या होता है और कब डालें। तो यूरिया का जो पूरा नाम है वह नाम है कॉम्बिमाइंड। यह यूरिया का नाम है। तो कॉम्बिमाइंड एन यानी नाइट्रोजन, उसमें 46%। यह नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख और सस्ता स्रोत है जिससे हमें 46% नाइट्रोजन मिलता है। तो आगे देखते हैं यूरिया डालने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो यूरिया के जो फ़ायदे हैं वह हम यहाँ पर देखेंगे। पौधों की तेज़ पैदावार करता है, पत्तियों को हरा भरा बनाता है, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है और अनाज, दालें, सब्जियां, फल सभी फसलों के लिए उपयोगी है। जो पौधों को तेज़ी से बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है और उनके पत्तों को हरा भरा करता है और प्रोटीन का निर्माण भी करता है। तो सभी जो फसलें हैं उन सभी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं यूरिया कब डालना चाहिए। जो यूरिया है वह हम फसल को कब डालें। तो बुआई या रोपण के 15 से 20 दिन बाद पहली खुराक हमें यूरिया की देनी है। बुआई करने के बाद या रोपाई करने के बाद 20 से 15 दिन बाद। तो इससे क्या होता है, पौधों की शुरुआती बढ़वार और पत्तियों के विकास के लिए यह आवश्यक होता है। इससे अच्छा पत्तियां उसकी ग्रोथ होती है और शुरुआती जो बढ़वार होती है वह भी अच्छे से होती है। तो इस तरह का पौधा वहाँ पे उसकी बढ़वार हमें देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो दूसरी खुराक है वह 30 से 35 दिन बाद दूसरी खुराक देनी चाहिए। इससे अधिक शाखाएं और पत्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो इससे अधिक शाखाएं भी बनती हैं। उसी के साथ तीसरी जो खुराक है वह 60 से 65 दिन के बाद तीसरी खुराक देनी चाहिए। तो फसल की बढ़वार, फूल और फल की गुणवत्ता बढ़ाता है। इसके लिए यह तीसरी खुराक जरूरी होती है। उसी के साथ जो चौथी खुराक है वह कुछ फसलों में आवश्यकता अनुसार अंतिम खुराक जैसे गन्ना, धान, गेहूं में आवश्यक होती है। तो फसल के प्रकार और मिट्टी की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त खुराक दें। यदि अपने मिट्टी का परीक्षण किया है तो उसमें यदि हमें नाइट्रोजन उसमें कम लगता है तो ही यह चौथी खुराक की आवश्यकता होती है। तो उसी के अनुसार यह खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे देखते हैं कितनी मात्रा में डालें। तो हमें कौन सी फसल को कितनी मात्रा में यह यूरिया डालना है यह हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो फसल है, धान की जो फसल है, धान यानी चावल, उसमें हम प्रति एकड़ की मात्रा में 80 से 100 किलोग्राम हम यूरिया डाल सकते हैं। गेहूं की यदि फसल हो तो गेहूं की फसल में 90 से 110 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में हम दे सकते हैं। यदि मक्का की फसल हो तो मक्का की फसल में 80 से 100 किलोग्राम हम प्रति एकड़ की मात्रा में दे सकते हैं। गन्ना की फसल हो तो 150 या 200 किलोग्राम हम प्रति एकड़ की मात्रा में दे सकते हैं। और सब्जियां हों तो सब्जियों में हम 60 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में हम उसे दे सकते हैं। उसी के साथ जो दालें हैं उस दालों को हम 40 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में हम उसे दे सकते हैं। तो मिट्टी की जांच और फसल की स्थिति के अनुसार मात्रा कम ज़्यादा करें। यदि हमारी मिट्टी का परीक्षण हमने किया है तो उसके अनुसार हमें कौन सा खाद कितना देना चाहिए यह अच्छे से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी परीक्षण से हम हमारी फसल को क्या दे क्या ना दे इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए मिट्टी परीक्षण करवाएं। तो आगे देखते हैं यूरिया जो है वह 46% उसमें नाइट्रोजन होता है। यूरिया का सही उपयोग कैसे करें।
तो यूरिया को हमेशा मिट्टी में मिलाकर डालना चाहिए। उसी के साथ सिंचाई या हल्की बारिश के पहले या बाद में डालें। उसी के साथ पत्तियों पर अधिक मात्रा में ना डालें। पत्तियों पर यदि हम यूरिया को डालते हैं तो वह पत्ते जलने का डर रहता है। यानी कि अधिकता से फसल में कीट और रोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि पत्तियां हरी होती हैं और उससे अनेक रोगों की बढ़वार वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, तो उसका भी ख्याल रखें। तो इस तरह से यदि हम यूरिया का यूज़ करते हैं सही से, तो अच्छे से हम फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं और हमारे उत्पादन में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।